जिस तरह शहबाज शरीफ इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है, यकीन माने पागल हो गया है। साफियों से बात करते हुए कहता है, आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। ये फंस गया सीएम। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को एक बायलैटरल सीरीज जीतने पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को दाद देते हुए देखा आपने? नहीं। इतने बेशर्म लोग हैं कि मैं मजबूर हो जाता हूं। फिर जरा एक मिनट मेरे पाकिस्तानियों, ये कर देते हैं मजबूर। अब एक बार फिर मुझे आपको कुरान दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मैं फिर मजबूर हो गया। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। उल्लू का पट्टा। बाकी पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज जीत गया श्रीलंका से, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। मैं आपको दिखाता हूं सामने। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके मुबारकबाद दी है कि कमाल कर दिया लड़कों, तुम लोगों ने तो ऐसा दिल जीत लिया है कि वाह, मजा आ गया जी, और वेरी वेल प्लेड बॉयज इन ग्रीन। Congratulations to our team for a brilliant performance against South Africa. मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को एक बायलैटरल सीरीज जीतने पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को दाद देते हुए देखा आपने? ये मैं आपको मैं ऐसे नहीं, मैं आपको ऐसे हवा में छोड़ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, पढ़ के सुनाता हूं। और मियां साहब का भी है, वो भी पढ़ के सुनाता हूं। मैंने कभी पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं किया, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहा। और प्लीज इसको पॉलिटिकल एंगल की तरफ मत लेके जाइएगा, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर कोई प्रोविंस के पैसे हैं तो वो भी डिफेंस में जाने चाहिए, और उसका रीजन यही बताया जा रहा है बार बार हमें कि उसकी रीजन ये है कि जी भारत से बहुत खतरा है, भारत की तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत परेशानी है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने फिर से अपनी बड़ी फजीहत करवा ली है। फजीहत कैसे करवाई है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो अभी एक बायलैटरल सीरीज को जीत गई। अब आमतौर पर कहें तो सीरीज जीतने पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, टीम को बधाई देनी चाहिए थी, परंतु इस जाहिल शरीफ ने बधाई दे डाली मोहसिन नकवी को, जो कि ट्रॉफी चोर होते हुए भी पीसीबी और एसीसी का चेयरमैन है। उसको जैसे ही इसने ट्वीट करके बधाई दी है तो पाकिस्तानी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि बताओ कैसा जाहिल प्रधानमंत्री हमारा, खिलाड़ियों को बधाई देनी थी और तुम मोहसिन नकवी के तलवे चाट रहे हो, क्योंकि मोहसिन नकवी मुनीर का रिश्तेदार है, जिसके कारण से वो उसकी तारीफ कर रहा है। परंतु असल में तो खिलाड़ियों को बधाई देनी थी। और दूसरी बात, बधाई यदि तुम्हें देनी भी थी पाकिस्तानियों को तो कोई बड़े इवेंट पर देते। इनसे एक मैच जीता नहीं जाता है, भारत वर्ल्ड कप को जीत गया है अभी, तब उनको बधाई मिली है, पर तुम। जय हिंद। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने T20 सीरीज हराने पर मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट दिया कि कमाल विजन है आपका नकवी साहब, आपने कमाल कर दिखाया। मगर पूछना यह था कि जो हार है उसका कुल्ला किसके सर से जाने? T20 वर्ल्ड कप 2024 पहला राउंड बाहर, चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट राउंड बाहर, एशिया कप 15 दिनों में 3 दफा धोया है भारत ने हमें। ये सेहरा हमने किसके सर से जाना है? अगर जीत का सेहरा नकवी साहब के सर आता है तो ये किसके सर आएगा? और मैं एक और चीज सोच के परेशान हो रहा हूं कि अगर हम एशिया कप जीत जाते, अल्लाह करता है हम जीत जाते, तो मेरे ख्याल है 5000 नोट पे ना जिन्ना साहब के साथ नकवी साहब की तस्वीर भी लग जानी थी कि बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कभी किसी ने ख्वाब भी नहीं सोचा था, जो शर्मिंदा ताबीर हो चुका हुआ है। मैं यकीन माने, पता नहीं, आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, मैं इस स्पोर्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करता। और मैंने कभी भी नकवी साहब के ऊपर एज ए इंटीरियर मिनिस्टर जो तारों पर उन्होंने कमंद लगाए हैं उस पर मैंने कभी कोई बात नहीं की है, कभी भी नहीं की। उनको अवार्ड मिला, बहुत ज़बरदस्त काम किया होगा, इसलिए इंटीरियर मिनिस्टर का अवार्ड भी उनको मिला कि बहुत कामयाब, मैं क्लैप करता हूँ। बट मैं चेयरमैन पीसीबी, चूँकि मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं सिर्फ उस तक बात करना चाह रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कल को इंडिया वीमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, बड़ी। वैसे मैं 2-3 चीजें कह रहा हूं। अभी देखिए, ये साउथ अफ्रीका जिसको हमने हराया ना, ये नमीबिया से हार के आई है। वहां पे तो फिर खुलेआम, मतलब वो क्या बोलते हैं, आम तातील का ऐलान कर देना चाहिए था। वो तो कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने अफ्रीका, ये 7 खिलाड़ी वो इस सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले हैं, जो नमीबिया से हार के आए हैं। यही डेनोवन फ्रेरा जो है उधर ही कप्तान। बाकी पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज जीत गया श्रीलंका से, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। मैं आपको दिखाता हूं सामने। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने
ट्वीट करके मुबारकबाद दी है कि कमाल कर दिया लड़कों, तुम लोगों ने तो ऐसा दिल जीत लिया है कि वाह, मजा आ गया जी। और वेरी वेल प्लेड बॉयज इन ग्रीन, आहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर टीम फॉर अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और बाकी फिर तारीफ भी की है जी मोहसिन नकवी साहब की। माय commendations for chairman PCB मोहसिन नकवी and his team for their great efforts। वाह जी वाह, कमाल हो गया जी, इतनी शानदार परफॉर्मेंस तो क्या ही कहना भाई। और ट्वीट तो बनता ही था। साउथ अफ्रीका की वो टीम के पाकिस्तान में आने से पहले वो एक मैच खेलने के लिए ये नमीबिया गए थे, T20 का एक मैच खेलने के लिए नमीबिया गए थे और वहां से मैच हार के आए हैं ये T20 का। और T20 का मैच वहां नमीबिया से हार के आए और पाकिस्तान में। अगर कोई प्रोविंस के पैसे हैं तो वो भी डिफेंस में जाने चाहिए और उसका रीजन यही बताया जा रहा है बार बार हमें कि उसकी रीजन ये है कि जी भारत से बहुत खतरा है, भारत की तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत परेशानी है, टीटीपी के अटैक चल रहे हैं और इसी तरह की कई बातें जो है उनको लेकर, यानी लोगों को कहिए कि एक तरह का चूरन जो है वो खिलाया जा रहा है। लेकिन कौन सी नई बात है, ये तो हमारे यहाँ हमेशा से होता है भारत के नाम पर। इससे पहले भी आपको मालूम है कि 2019 में या 2019 में जो अटैक हुआ था बालाकोट का, और वहां पे जो वहां के उसके बाद ही जो है वो उस वक्त के जो हमारे आर्मी चीफ थे यानी कि जनरल बाजवा, उनको जी फौरी तौर पे कहा गया कि जी इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। इमरान खान उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जी एक्सटेंशन जो है वो दी जाए क्योंकि जी जाहिर है कि अगर भारत ने अटैक कर दिया तो ये तो जी बड़ी कोई खतरनाक बात हो जाएगी। और इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि जिस वक्त 2019 में अटैक हुआ तो बाजवा साहब ही आर्मी चीफ थे तो वही हैंडल कर सकते हैं। हालांकि मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि आखिर वही क्यों हैंडल कर सकते हैं, इसलिए कि क्या उनके बाद आने वालों में वो क्वालिटी नहीं है या वो क्वालिफाइड नहीं है कि वो इन चीजों को रोक सकें, या तो सीधे सीधे बता दिया जाए कि जी जो बाद में आने वाले हैं आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के बाद जिनका नंबर है वो बहुत ही निकम्मे निखट्टू हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस वजह से आर्मी चीफ की जो है एक्सटेंशन। जिस तरह शहबाज शरीफ इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है, यकीन माने कि शहबाज शरीफ की जितनी इज्जत पाकिस्तान में है ना, जितनी भी है वो आप जानते हैं कितनी है, उससे कम इज्जत है जब वो दूसरे मुल्क में जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो जानते हैं इस बंदे की असलियत क्या है। इसके पीछे अवाम नहीं खड़ी हुई, इसके पीछे मैंडेट नहीं है, ये किसी तरह से मुंतखब होकर नहीं आया हुआ, बल्कि ये एक घुसपैठिया है, एक पॉलिशिया है जिसको फौज ने ऐसे प्लग करके ऐसे बिठाया हुआ है वहां पे। वरना ये आज किसी फैक्ट्री में एक जनरल मैनेजर होता, बस शहबाज शरीफ किसी फैक्ट्री में एक मैनेजर से ज्यादा नहीं बन सकता था। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट CEO या डायरेक्टर, मैं कह रहा हूं मैनेजर होता बस, कि वो भी किसी एक सेक्शन का। इतनी सी शहबाज शरीफ की हैसियत है टोटल, और उसको ला के मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। क्यों? कुछ नोटिफिकेशन करवाने हैं, एक्सटेंशन दे दो तो सी, अच्छा जी एक्सटेंशन नहीं है, ये तो तसलसल है, ये तो सी नहीं है, ऐसी बस बातें करवानी है।